यहाँ पर आई हूँ मुंबई से। इन लोगों ने मुझे बुलाया है। हाँ हाँ, ले चल हूँ अपन दुआरी। इस इंडस्ट्री में आप अपने बता दीजिए कि कैसे आई और वहां से लेकर मुंबई तक का सफर क्या था आपका। बता तो दूंगी, लेकिन देखना अनिवार्य है ना। और छॉलीवुड कहीं ना कहीं पीछे है, उसके लिए क्या रीजन है और कितनी मेहनत करने की जरूरत है उनको बराबरी में आने के लिए। मैं आपको बता दूं, सिर्फ डेवलप ही नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ का वहाँ बोलबाला है। आपने इतनी सारी शूटिंग्स की है, जी। जब छत्तीसगढ़ में आप एल्बम शूट के लिए आती थी तब का दौर कैसा था, वहाँ के माहौल और क्या कुछ तैयारियां होती थी, कंपेयर देन कैसा है। हम सूमो में ट्रैवल किया करते थे, हम टेम्पोज में ट्रैवल किया करते थे। डीओपी भी है, एक्टर भी है, चाहे तो वो सब अगर एक हो जाए तो छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री अपने आप में बूम कर सकती है। वाह, आपने तो गुदगुदा दिया मुझे। तो साधना को साधने के लिए जो समय लगता है उसके लिए पेशेंस की जरूरत है। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। छत्तीसगढ़ में बॉलीवुड की टीम आई हुई है, मुंबई की टीम आई हुई है, वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है जिसमें छत्तीसगढ़ की बेटी जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, जो फिलहाल तो मुंबई शिफ्ट हो चुकी है, वो भी इसमें मुख्य रोल पे दिखाई दे रही है। उनसे बातचीत करेंगे। शोभिता श्रीवास्तव जी हमारे साथ, जानेंगे कि छत्तीसगढ़ मुंबई की टीम को आने की क्या जरूरत पड़ी और किस पिक्चर की, किस वेब सीरीज की तैयारी चल रही है। मैम, वैसे तो आप छत्तीसगढ़ की हैं लेकिन फिर भी आपका स्वागत है एक बार। किस चीज़ की तैयारी चल रही है, किस चीज़ की शूटिंग के लिए टीम आई हुई है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पर आई हूँ मुंबई से। इन लोगों ने मुझे बुलाया है मिसेस फलानी वेब सीरीज़ के लिए, और मेरा चयन वहीं से हुआ। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है, और मेरे अपने शहर में आकर मुझे काम करने का मौका मिला, इसका डबल खुशी है इसकी। और इस टाइप की वेब सीरीज़ यहाँ बनती रहे, सो दैट हमारे जो कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता रहे। तो इससे भी काफ़ी कुछ चेंजेस होंगे जो बहुत बड़ा बदलाव लाएगा हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए। तो ये सारी चीज़ों की बहुत खुशी है। मिसेस फलानी वेब सीरीज़ हो रही है यहाँ पर शूट। मिसेस फलानी की मैम थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग बता दीजिए, क्या स्टोरी है, किससे बेस है, क्या चीज़ है। बता तो दूंगी, लेकिन देखना अनिवार्य है ना। जरूर जरूर। एक्चुअली ये कहानी है एक लड़की की। तो वो जो मेन लीड कैरेक्टर है स्वरा भास्कर जी कर रही हैं। मैं इस वेब सीरीज़ में उनकी मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो उनकी मदर जो है उनको बचपन से पाला पोसा, समझाया, सिखाया, और केयर जैसे मदर करती है। एक अहम रोल हर एक की लाइफ में मदर प्ले करती हैं। तो वही कैरेक्टर मेरा भी है, और बस यही कहानी का है। छत्तीसगढ़ को पहले उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था फिल्म इंडस्ट्री को लेके, लेकिन आजकल देखा जा रहा है अक्षय कुमार सर भी यहाँ आके शूटिंग की और बहुत लोग आ भी रहे हैं। तो क्या धीरे धीरे छत्तीसगढ़ डेवलप हो रहा है उस एरिया में। मैं आपको बता दूं, सिर्फ डेवलप ही नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ का वहाँ बोलबाला है। क्योंकि यहाँ से जब शूट करके जाते हैं तो एक उनको रिलैक्सेशन भी होता है कि हम जहाँ गए थे उनको, मतलब उनकी जो चीज़ें होती हैं कि वहाँ ऐसा होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, एक अलग सी चीज़ें मिलनी चाहिए, लोकेशन वाइज हो या सपोर्टिंग वाइज हो। यूनिट उनकी अच्छे से काम करके जाती है, तो सभी कुछ चीज़ें उनको यहाँ पसंद आती हैं। इसलिए बार बार और भी लोग, जैसे अभी अभी बॉलीवुड आने लगा है, इसके पहले हम देखें तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी आ चुकी है। तो वो लोग अपने कंफर्ट जोन को फील करते हैं और उनको चीज़ें बेस्ट से बेस्ट मिलती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। इसलिए वो लोग यहाँ आते हैं और आना चालू कर चुके हैं। अब तो बस अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ऐसा लगता है। बट मुझे ये है कि अपने जो कलाकार हैं उनको एकजुट होकर बाहर से आने वाली टीम के साथ काम करने के लिए अपने आप को प्रोफेशनल बनाना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा एक छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री से एक ये अपील है कि प्लीज़ आप अपनी वैल्यू बना कर रखें। टाइम के साथ अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना भी जरूरी है। अपडेट करना, एग्जैक्टली। एक और सवाल था मैम, आप यहीं की रहने वाली है, यहाँ से पली बड़ी है, तो इस इंडस्ट्री में आप अपने बता दीजिए कि कैसे आई और वहाँ से लेकर मुंबई तक का सफ़र क्या था आपका। मैं बहुत छोटी थी जब मैं आई इंडस्ट्री में, ठीक। और मुझे कथक से बड़ा प्यार है, तो मैं कथक डांसर बनना चाहती थी। मैं कथक का ग्रेजुएशन कर रही थी कमला देवी संगीत महाविद्यालय से। ये मेरी स्टार्टिंग थी लाइफ की आर्ट फील्ड में आने की। और मैंने कथक सीखते सीखते दूरदर्शन के शोज़ किए। दूरदर्शन के शोज़ के बाद हमें वहाँ बनने वाले एल्बम्स का ऑफ़र आने लगा। तो बस वो एक तैयारी रही कि एल्बम्स में जाने लगे। उसी के बाद दौर आया छत्तीसगढ़ी एल्बम्स का।
जिसमें प्रेम भैया के गाने, ममता दीदी के, फिर छाया दीदी के, फिर अलका दीदी के, ये सारे गाने चलते रहे और काफ़ी ज़ोर शोर से चलते थे उस टाइम तो। और किस्मत अच्छी रही कि मैंने काफ़ी सारे टाइटल सॉन्ग्स किए, वही बना दिए, काते जादू करे, तो ये इतने ज़्यादा हिट हुए कि मुझे मेरी ही स्टेट में, मेरी ही जगह पर लोगों ने इतना प्यार दिया, तो वो एक बूम सा था टाइम। मैंने वो किया, उसके बाद फिर कुछ मूवीज़ करी, फिर मुझे फैशन शो का ऑफ़र आया ब्राइडल कलेक्शन का। मुंबई से आए हुए थे और उन्होंने मुझे देखा अपनी दीदी के साथ, ब्यूटिशियन है वो, तो उन्होंने मुझे देखकर यहाँ से सिलेक्ट किया कि आप मेरे मुंबई शो में स्पेशल ब्राइडल का पार्ट प्ले करोगे। तो वो मुझे वहाँ बुलाए अपने शो के लिए। उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक अपने साथ ऑल ओवर इंडिया मुझे शो में रखा, मतलब स्पेशल ब्राइडल उनकी। फिर वहाँ मेरा आना जाना शुरू हो गया, तो मुझे लगा कि वहाँ तो मेरा अपना हो गया, एक मान सम्मान, एक चेहरा मेरा जाना पहचाना हो गया, अब क्यों ना हर एक कलाकार की मंजिल मुंबई ही है। तो बस सोचा वहाँ भी ट्राई करें, और भगवान ने ऐसी कृपा दिखाई कि मेरा जाते ही मुझे एक शो मिला, रावण। वो ZTV का शो था, दैट वाज माय फर्स्ट शो। तो रावण सीरियल किया, फिर मेरी डोली तेरे अंगना मिला, वो भी पैरेलल लीड में था। फिर ऐसे करते करते मतलब मुझे जय जय शिव शंकर, महिमा शनिदेव, जय 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 बजरंगबली, संकट मोचन हनुमान, और कल्पना जो शो था हमारा बलराज साहनी प्रोडक्शन हाउस का, वो राष्ट्रपति से सम्मानित शो था और बहुत अच्छी TRP थी, दूरदर्शन में था। और इस तरह से फिर मतलब काम चलता गया, आगे बढ़ता गया। अभी मैंने शोज़ किए, अभी भी कुछ कर रही हूँ वहाँ पर, बालिका वधू 2, वागले की दुनिया, क्योंकि तुम ही हो, ये सारे शोज़ अभी के शोज़ हैं, रिसेंट शोज़ मेरे। और गरुड़, और ये बस ये वेब सीरीज़ मेरी आने वाली है। मैम देखा जाता है कि जैसे रीजनल हो गया, यहाँ के छॉलीवुड है, आपका साउथ साइड जाएंगे तो टॉलीवुड चीज़ें रहती है, लेकिन टॉलीवुड आज के टाइम पे आगे बढ़ चुका है और छॉलीवुड कहीं ना कहीं पीछे है। उसके लिए क्या रीज़न है और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है उनको बराबरी में आने के लिए? मैं आपको बताऊं, टॉलीवुड और छॉलीवुड अभी फ़िलहाल हम कहें तो काफ़ी बड़ा गैप है। टॉलीवुड कहने के लिए रीजनल है, बट हम सभी जानते हैं वर्ल्ड वाइड मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उनका जो कैनवास है वो बहुत बड़ा है और हमें उस तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल और अभी नो डाउट हमारा टॉलीवुड काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है। हाँ, काफ़ी, जैसे यहाँ पे वैनिटीज़ आने लगी एक्टर्स के लिए, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। फिर यहाँ पे रेड में और सारे बड़े बड़े कैमरेज यूज़ होने लगे हैं, शूट हो रही हैं मूवीज़, एक पैटर्न चेंज हुआ है। अभी एक मूवी आई है, मुझे कोई बता रहा था कि वो उसका पैटर्न टोटली चेंज है, मतलब उसका जो व्यू है ना, सिनेमेटोग्राफी भी उसकी ले चलूं अपन दुआरी। हाँ, ले चलूं अपन दुआरी। तो मुझसे कहा गया कि मैम आप आई हैं तो उसे देखिएगा ज़रूर। मैंने कहा बिल्कुल देखेंगे, और मैं जाऊंगी वो मूवी देखने अगर हो सका तो बस मुझे खुशी है कि हमारा टॉलीवुड बदल रहा है, लेकिन एक गैप है अभी भी बहुत बड़ा। टॉलीवुड को वी कांट कंपेयर, बिकॉज टॉलीवुड इज़ समथिंग जहाँ से बॉलीवुड भी इंस्पायर होता है ना। तो हाँ, तो वो एक बड़ा गैप है, तो उसको भरने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। बट हाँ, जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट कि ये लोग बहुत अच्छे से उस चीज़ों को मैनेज करके समझ रहे हैं कि हाँ, हमें और कहाँ चीज़ें चेंजेस करनी है। आपने इतनी सारी शूटिंग्स की है, जब छत्तीसगढ़ में आप एल्बम शूट के लिए आती थी तब का दौर कैसा था, वहाँ के माहौल और क्या कुछ तैयारियाँ होती थी, कंपेयर देन कैसा है? वाओ, आपने तो गुदगुदा दिया मुझे, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है ना, वेरी क्लोज टू माय हार्ट है, बिकॉज छत्तीसगढ़ मेरी जगह है और वो दौर जब था एल्बम का, तब मैं बहुत यंग थी, अभी भी यंग ही है। माँ का रोल प्ले कर रही है लेकिन नहीं, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि माँ की कोई एज नहीं है ना, क्योंकि सीरियल्स में भी आप देखेंगे तो यंग मदर्स होती 25-26 ईयर्स की, और इसलिए ये वेरी चैलेंजिंग कि हर कोई कर सके। मुझे बताया गया कि नहीं, पहले शायद मैं इसमें स्वरा जी की किसी फ्रेंड का कैरेक्टर करने के लिए कास्ट हो रही थी, देन टू इन लोगों ने जब मेरा ऑडिशन देखा तो शायद इनको लगा कि नहीं, इनको इस कैरेक्टर में देना चाहिए क्योंकि इसके शेड्स जो हैं वो ये अच्छे से कर पाएंगी। तो एक ये मेरे लिए था कि चलो, आई वॉज ऑब्लाइज कि
इतना अच्छा कैरेक्टर मुझे मिल रहा है और शेड्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत लकी होता है वो आर्टिस्ट जो अपने कला के शेड्स दिखा सके एक ही प्रोजेक्ट में। तो मुझे अच्छा लगा ये कैरेक्टर। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास पूरी टीम तैयार है। हमारे पास छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर है अनुराग बासु सर हैं, डीओपी भी हैं, एक्टर भी है। चाहे तो वो सब अगर एक हो जाए तो छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री अपने आप में बूम कर सकती है। बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी, और एकदम एक ब्लास्ट होगा। वो छत्तीसगढ़ की टीम एक अलग, छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट ही हैं जो बाहर मुंबई में जाके उसको बूम करने में सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। अनुराग दादा से मैं मिलूंगी तो मैं आपकी ये बात ज़रूर बोलूँगी कि दादा वहाँ सब चाहते हैं कि हम सब एक साथ। वैसे दादा एक मील का पत्थर हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोगों को सपोर्ट भी किया है वहाँ पर। उनकी एक खास बात ये है कि वो कोई भी मूवी बनाए उसमें भिलाई का जिक्र जरूर लाते कहीं ना कहीं से। हाँ, ये तो है। तो आप बात कर रहे थे शायद मेरे एल्बम के दौर की। तो एल्बम्स में ऐसा था ना कि बहुत मज़ा आता था, सीरियसली टेलिंग। अभी भी मैं जब यहाँ गांव आई हूँ तो मैं याद करने लगी अपने पुराने दिनों को, और लोग भी मुझे पहचान रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फ़र्क तो है, उस टाइम का फ़र्क, अभी का फ़र्क मैं वही बता रही हूँ। काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि हमने उस टाइम पे उस स्ट्रगल के साथ काम किया है। तो आज इस रिलैक्सेशन के साथ जब हम काम करते हैं तो खुशी तो होती है, और चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्वालिटी भी बहुत हद तक चेंज हो गई है। उस टाइम वैनिटी वैन्स नहीं हुआ करते थे, और आप लोग जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ट्रैवल करते थे तो वो कैसा होता था? हम सूमो में ट्रैवल किया करते थे, हम टेम्पोज़ में ट्रैवल किया करते थे, बहुत दूर दूर जाया करते थे, और पिकनिक की तरह हमारा लंच हुआ करता था। और कम फैसिलिटीज़ होने के कारण हम पेड़ों के नीचे, कभी किसी के घर में, क्योंकि गांव वाले अपने जो छत्तीसगढ़ के काफ़ी मिलनसार होते हैं, तो एक बेटी की तरह वो लोग बड़ा ध्यान रखते थे। हम कभी जाते थे, बेटी हमारे घर में ये बना है, खाओगी क्या, मतलब बहुत प्यार से। कहीं चेंज करना हुआ तो नहीं नहीं हमारे घर में आ जाओ, अंदर चेंज कर लो। बहुत अच्छा उनका जो ट्रीटमेंट होता था, तो वो एक अलग ही एहसास था अपनेपन का। हाँ, फैसिलिटीज़ कम होती थी, लेकिन यादें बहुत प्यारी हैं। शायद इसी अपनेपन के कारण अभी जो मुंबई से टीम आ रही है वो यहाँ की होके रह जा रही है और बार बार आना चाह रही है। जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, और जो एक टीम को चाहिए जो बाहर से आ रही है, वो सारी चीज़ें, चाहे वो अरेंजमेंट हो, चाहे वो एक लोकेशन का सपोर्ट हो, चाहे वो एक्टर्स का सपोर्ट हो छत्तीसगढ़ी, चाहे वो प्रोडक्शन टीम का सपोर्ट हो छत्तीसगढ़ी, तो जो भी बंदा यहाँ से कनेक्ट होता है वो उस टीम की नीड्स को फुलफिल करता है और उनको खुशी खुशी यहाँ से विदा करता है, इसलिए वो दोबारा आते हैं या दूसरे लोग भी आते हैं। आखिरी सवाल करूँगा मैम, आज के टाइम पे जो जनरेशन इस फील्ड में, आर्ट की फील्ड में जा रही है, वो बहुत जल्दी हताश हो जाती है अपने स्ट्रगल को लेके, क्योंकि पहले के टाइम के लोग भी बहुत स्ट्रगल किए, लेकिन अभी में वो ठहराव नहीं है कि सब्र कर लें कि कुछ होगा। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे ये फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, यंगस्टर्स शुड ऑलवेज बी पेशेंस, बिकॉज पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो लाइफ की किसी भी फील्ड में, किसी भी पड़ाव पे आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। और ये जो फील्ड है आर्ट, वो साधना की फील्ड है, तो जब तक साधेंगे नहीं, साधना में समय लगता ही है, तो साधना को साधने के लिए जो समय लगता है उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है। तो बी पेशेंस, और अगर आपकी साधना में दम है, आप में कलाकारी है, तो कहीं ना कहीं आपको एक क्लिक तो मिलेगा ही, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं धार्मिक भी हूँ और मैं छत्तीसगढ़ से बहुत प्यार करती हूँ। आज भी मुझे यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि आना जाना थोड़ा कुछ कम हो गया है, लेकिन हाँ, मैं आती ज़रूर हूँ। मेरा घर भी है यहाँ पर, तो मैंने घर यहाँ इसीलिए लिया है ताकि मैं अपनी संस्कृति, अपनी जगह से जुड़ी रहूँ, वो जुड़ाव रहे, और यहाँ के लोगों से मिलना जुलना, जो हमारी पुरानी टीम है उनसे मुलाकात होती रहे, उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे बस। तो जितने भी बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप मन लगा के अगर आर्ट फील्ड में आ रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बस इंडस्ट्री को गड़बड़ाने नहीं देना है, मन लगा के सफलता की ओर बढ़ना है, और अपने आप को प्रूफ करना है, अपनी रीजन को प्रूफ करना है, अपने शहर, अपनी जगह को प्रूफ करना है। ये थे हमारे साथ सुविधा श्रीवास्तव जी। इन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए कि तब का दौर कैसा था और अभी का दौर कैसा है, और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को आगे और कितना डेवलप होने की ज़रूरत है ताकि वो बॉलीवुड को, टॉलीवुड को, सबको बीट कर सके। और ये दिन दूर नहीं जब हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ी स्टोरीज़ को बॉलीवुड कॉपी कर रहा है या उनसे कुछ इंस्पायर हो रहा है, सीख रहा है। अभी तक के लिए इतना ही।
बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।